हेलो ऑल, वेलकम टू मिनटेक सर्विसेज। आज के सेशन में हम लर्न करेंगे एरेस। एरेस क्या है, एरेस का यूज क्या है, एरेस को डिक्लेयर कैसा करेंगे, एरेस के अंदर वैल्यूज किस तरह से स्टोर करेंगे, एरेस को प्रिंट किस तरह से करेंगे। तो चलिए देखेंगे हम लोग एरेस क्या है। एरेस आर यूज टू स्टोर दी मल्टीपल वैल्यूज इन ए सिंगल वेरिएबल। अभी तक क्या था कि हम लोग एक ही वेरिएबल के अंदर एट अ टाइम एक ही वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, एरेस का इस्तेमाल करते हुए हम लोग मल्टीपल वैल्यूज एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। जब हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं तो ये जो डेटा टाइप क्या होना चाहिए, इसका सेम होना चाहिए। इट स्टोर द मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप। थर्ड पॉइंट है, एरेस स्टोर द वैल्यूज बेस्ड ऑन इंडेक्सिंग नंबर एंड इंडेक्सिंग नंबर स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। जब देखिए एरेस क्या कर रहा है, मल्टीपल वैल्यूज एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा है। जब वो स्टोर करेगा तो वो क्या करेगा, आपके जो है वैल्यूज जो स्टोर कर रहा है उसको इंडेक्स नंबर में नंबर देना स्टार्ट करेगा, और इंडेक्स नंबर स्टार्ट होगा हमारा जीरो से। जब भी अगर से आपको टू डिक्लेयर एन एरे यूज स्क्वायर ब्रैकेट आफ्टर द वेरिएबल डिक्लेरेशन। जब भी आप एरेस का इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, जब भी आप जो है डेटा टाइप का डिक्लेरेशन करेंगे। अगर से आपको एरेस के टू ऐड insert to arrays use an array literal places the values in a comma separated list inside the curly bracket। अगर से आपको मल्टीपल वैल्यूज एक एरेस के वेरिएबल्स में स्टोर करना है तो आपको जो है टू करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखिए जनरली जो है हमारे पास एरे से टू टाइप्स है, डायनेमिक एरे और स्टैटिक एरे। डायनेमिक्स एरे में क्या होगा, इसके साइज फिक्स नहीं रहेंगी, कि ऑटोमेटिकली जैसे जैसे वैल्यूज आती जाएंगी उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेंगे, अपने आप को एडजस्ट करेगा। जबकि स्टैटिक एरेज में क्या होगा कि इसके अंदर कोई भी साइज डिक्लेरेशन फिक्स नहीं होगी। तो हम देखेंगे आप डिक्लेयर किस तरीके से करेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ एरे, सपोज अगर से आपको एरेस को डिक्लेयर करना है तो आप क्या करेंगे, समय पहले डेटा टाइप स्क्वायर ब्रैकेट उसके बाद वेरिएबल का नेम और उसके आगे आप क्या करेंगे, उसके वैल्यूज को स्टोर करेंगे। चलिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारे विजुअल स्टूडियो के अंदर हम इसको लर्न करेंगे। समय पहले में देखेंगे हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप बनाएंगे और ये वेरिएबल है। समय पहले हम देखेंगे वैर, सपोज वैर, मेरे पास क्या है, हमारे पास हमने प्रोडक्ट्स लिए थे यहाँ पे, वैर प्रोडक्ट। अगर से इसके अंदर मैं एक टाइम पे एक ही वैल्यूज को मैं जो है ऐड कर सकता हूँ, जैसा कि सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर से मैं इसके अंदर डबल वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, मैं सपोज मैकेनिकल, तो हम इसके अंदर वैल्यूज को ऐड नहीं करा सकते हैं। अगर मैं करली ब्रैकेट्स भी लूंगा तो आप देखेंगे कि स्ट्रिंग के अंदर यानी कि एक वेरिएबल के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन एरेस का इस्तेमाल करते हम लोग स्टोर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जब भी आप डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे आपको स्क्वायर ब्रैकेट देना है। इसका मतलब क्या है, ये जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है ये एरे टाइप का है, और इसका जो वेरिएबल है इसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, और हम लोग थर्ड मैं और एक ऐड कर दूंगा, मैं इलेक्ट्रिकल, और ये सेमी कॉलन। तो यहाँ पे देखिए कि आपका क्या हो गया, यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर हो चुका है स्ट्रिंग डेटा टाइप का। आप लोग क्या कर सकते हैं, सेम में इंटीजर टाइप का भी एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। इंटीजर एरेस वेर प्रोडक्ट नंबर इक्वल्स टू, सॉरी, कर्ली ब्रैकेट 1 2 3, 1 2 3 बस सफिशिएंट 3। तो यहाँ पे देखिए तो क्या होगा, यहाँ पर एक इंटीजर डेटा टाइप है, एक उसका एक हमने वेरिएबल बनाए जिसके अंदर आप लोग क्या करें कि तीन वैल्यूज को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करें। अब यहाँ पे देखिए हमने लर्न किया था सेकंड पॉइंट कि जब भी एरेस वैल्यूज को स्टोर कर रहा है तो इन्हें क्या करेंगे, उसको इंडेक्सिंग फॉर्मेट में स्टोर करेंगे। समय पहले देखिए 1 को 0 इंडेक्स देगा, उन्हें 2 को 1 देगा और 3 को 2 देगा। और ऊपर स्ट्रिंग में भी क्या होगा, जब भी इन्हें एरेस इंडेक्सिंग फॉर्मेट में नंबर ऐड कर रहा तो 0 पे इलेक्ट्रॉनिक्स को ऐड करेगा, और उसके बाद जो है 1 पे मैकेनिकल को ऐड करेगा, और उसके बाद सेकंड पे इलेक्ट्रिकल को वो ऐड करेगा। तो अब हम देखेंगे उसके बाद कि ये तो था डायनेमिक एरे। अब हम लोग बात करेंगे फिक्स्ड एरे कैसा होगा। फिक्स्ड एरे यानी कि सपोज मैं एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का एरे बना रहा हूँ, वैर प्रोडक्ट नेम, और वैर प्रोडक्ट नेम लेने के बाद हमने क्या करें इसके अंदर कि मैं क्या कर रहा हूँ, सेम और एक एक बना रहा हूँ मैं इसके अंदर की न्यू स्ट्रिंग ऑफ, और न्यू स्ट्रिंग ऑफ के बाद मैं इसका साइज असाइन कर दे रहा हूँ सपोज 2। यानी कि अब इसके अंदर मैं 2 ही आइटम को ऐड कर सकता हूँ। सपोज मैं ऐड कर रहा हूँ वॉल्स वैगन, और बाद जो है हम लोग ऐड करेंगे
अभी हम लोग इतना ही समझेंगे यहाँ पर। अब इसके बाद जो हमको क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब ये एरे है, एरे के अंदर जो 3 आइटम्स ऐड हो गए, यहाँ पे इंटीजर के अंदर भी क्या हुआ, 3 आइटम जो है ऐड हो चुके हैं। अब हम एरे को प्रिंट किस तरीके से कराएंगे, हम लोग प्रिंट कराएंगे कंसोल डॉट राइट लाइन। अब हमको प्रिंट कराना है सपोज यहाँ पर वैर प्रोडक्ट, सब में पहले ऊपर जो प्रोडक्ट है मेरे पास वैर प्रोडक्ट, ये वाले जो प्रोडक्ट है मुझको इनको प्रिंट कराना है। अगर से मैं इनको प्रिंट करा देता हूँ और सब, चलिए हम लोग नीचे वाले का भी हम लोग जो स्ट्रिंग है हमारा वैर प्रोडक्ट नंबर, हम लोग इसको भी प्रिंट करा देंगे। ओ सॉरी, यहाँ पे मैं आऊँगा, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं इसको ऐड कर लूँगा। तो आप गौर से देखेंगे कि जब भी ये प्रिंट कराएगा वैल्यूज, तो ये क्या प्रिंट कराएगा, देखिए यहाँ पर सिस्टम डॉट स्ट्रिंग ऑफ एरे, सिस्टम डॉट इन 32 ऑफ एरे। मीन्स आप जो प्रिंट करा रहे हैं, ये स्ट्रिंग जो वैल्यूज है ये एरे टाइप की वैल्यूज है। अगर से आपको जब भी वैल्यूज कोई भी प्रिंट कराना है तो आपको क्या देना पड़ेगा, इसका इंडेक्स नंबर। चलिए मैं इसे इंडेक्स नंबर बता देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर ले लिया 0 और नीचे मैं इंडेक्स नंबर दे देता हूँ सपोज यहाँ पर 2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्हें जो है, जो वैर प्रोडक्ट है आपका इंडेक्स यहाँ पे 0 पे क्या इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट करेगा, और यहाँ पे वैर प्रोडक्ट जो इंटीजर टाइप ऑफ एरे है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या है 2, यानी कि इंडेक्स ऑफ 2 पे क्या है 3। तो ये क्या प्रिंट कराएगा, यहाँ पर कंसोल पे 3 प्रिंट कराएगा, और यहाँ पे क्या प्रिंट कराएगा, 0 पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो ये 0 पे क्या प्रिंट कराएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स को कंसोल पे ने प्रिंट कराएगा। चलिए हम लोग इसको रन करके यहाँ पे देखेंगे। तो आप कंसोल पे देखेंगे किसने, देखे क्या प्रिंट करा, इलेक्ट्रॉनिक्स और उसके बाद 3। इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों, क्योंकि जब आप कंसोल पे वैल्यू को प्रिंट करा रहे स्ट्रिंग टाइप ऑफ एरेस को, आपने साथ में क्या बताया कि इंडेक्स नंबर दे दिया। इंडेक्स 0 पे क्या है मेरे पास, हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट किया। और जब आप इंटीजर टाइप ऑफ इंटीजर एरेस को आप प्रिंट करा रहे हैं तो आप लोग इंडेक्स नंबर दिए कि भाई आप क्या करो कि जो इंटीजर एरे है वैर प्रोडक्ट नंबर, इसके इंडेक्स 2 के ऊपर जो वैल्यूज है, 2 इंडेक्स पे क्या वैल्यूज हमारे पास 3, तो इसलिए इसने कंसोल पे क्या प्रिंट कराया, 3 को प्रिंट करा दिया। अब हम देखेंगे कि एरेस के साइज को किस तरीके से हम लोग काउंट करेंगे। तो ये था हमारा टू प्रिंट प्रिंट एरेस एलिमेंट ऑन कंसोल। अब हम देखेंगे साइज ऑफ एरेस। अगर से आपको एरेस का साइज गेट करना है तो आप लोग कैसा करेंगे, चलिए मैं ले रहा हूं वैर इंट, सॉरी एक वेरिएबल बनाएंगे हम इंटीजर वैर एरे प्रोडक्ट साइज इक्वल्स टू, अब ये जो प्रोडक्ट है आपके पास वैर प्रोडक्ट, देखेंगे हम लोग वैर प्रोडक्ट डॉट लेंथ, लेंथ नाम की एक प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी क्या करेंगे, आपको इसका लेंथ प्रोवाइड करेगा। सेम मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि ये जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है इसी का हम लोग इसको भी प्रिंट करें वैर प्रोडक्ट नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे वैर प्रोडक्ट साइज है ना, वैर प्रोडक्ट साइज, तो हम लोग क्या करें वैर प्रोडक्ट नंबर साइज। तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रिंट साइज प्रिंट करेंगे, यानी कि आप इसके जरिए एरे की साइज को प्रिंट करा सकते हैं, एरे के साइज को आप लोग गॉट कर सकते हैं कि ये साइज क्या है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसके साइज को प्रिंट करा देंगे यहाँ पर। तो आप देखेंगे कंसोल पे इसका जो है साइज क्या प्रिंट होगा यहाँ पर। तो देखिए साइज कितना है इसका 3, क्योंकि इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट इंक्लूडिंग 0 1 2, तो ये 3 एलिमेंट यानी साइज ऑफ एरे 3। अब आपको सपोज ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स को एरेस के प्रिंट कराना है, आप लोग कैसे प्रिंट कराएंगे अब ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स को कंसोल के ऊपर। सपोज मेरे पास 3 एटम है वैर प्रोडक्ट के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। तो मुझको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर से तीनों को प्रिंट कराना है कंसोल पे, तो मुझको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, कंसोल डॉट राइट लाइन, और उसके बाद हम लोग क्या बनेंगे वैर वैर प्रोडक्ट ऑफ, हम लोग उसका इंडेक्सिंग नंबर देंगे। तो आपको कितने बार प्रोवाइड करना पड़ेगा, 3 टाइम्स। अब सपोज मेरे पास जो है हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट है, तो अब क्या कंसोल डॉट हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट करेंगे, नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग एक लूप चलाएंगे। लूप क्या रहेगा, समय पहले हम लोग चलो फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू 0 एंड आई कब तक चलेगा, आई लेस देन ऑफ ये जो प्रोडक्ट है हमारा वैर प्रोडक्ट डॉट लेंथ, ताकि हमको इसकी साइज मिलेंगे, और उसके बाद आई प्लस प्लस। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसके बाद प्रिंट कराएंगे कंसोल डॉट राइट लाइन। तो आप देखेंगे
हम लोग क्या प्रिंट कराएंगे यहाँ पर, वेयर, और सॉरी कंसोल और राइट लाइन, वेयर प्रोडक्ट ऑफ आई। ओके, ये हमारा कोड अब रेडी हो गया। तो हम लोग यहाँ पे मैसेज देंगे arrays remains, ओके प्लस, यहाँ पे हम लोग दे देंगे। चलो हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। सॉरी, तो देखिए यहाँ पे एरेज एलिमेंट क्या प्रिंट करा है इसने, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, क्योंकि हमारे पास क्या है यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। तो बाय यूजिंग दिस कोड आप क्या कर सकते हैं कि एक एरे का साइज गेट करे और एरे के साइज के पर्टिकुलर लिमिट तक आपने क्या करे, आपके एरेस के वैल्यू को प्रिंट कराए। तो होप आपको जो समझ में आया होगा कि एरेस क्या है, एरेस को हम लोग डिक्लेयर किस तरीके से करेंगे, वैल्यूज कैसे स्टोर करेंगे, उसके एलिमेंट को किस तरीके से प्रिंट कराएंगे और एरेस के साइज को किस तरीके से गेट करेंगे, और लूप थ्रू दी एरेस, एरेस के आप लोग लूप किस तरीके से प्रिंट कराएंगे, लूप में एरेस को लेंगे और उसको किस तरीके से प्रिंट कराएंगे। होप आपके रेफरेंस के लिए मैं ये जो कोड है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेंगे, और आपको कुछ भी क्वेरीज है, सॉल्यूशंस है, क्वेश्चंस है, तो आप लोग कमेंट्स करके मुझको आपके क्वेरीज और सॉल्यूशंस बता सकते हैं। तो चलिए, होप थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोस में।